You are watching Poonch Live. देखिए, मैं खुसूसी तौर पर जो कल श्रीनगर के खिता एक गांदरबल में जो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, देर रात में काफ़ी अरसा के बाद मैं कहना चाहूँगा कि सिविलियन किलिंग्स मास लेवल पे हुई है, जिसमें इनिशियली पहले खबर आई थी कि 5 सिविलियंस की डेथ हुई, फिर कंफर्मेशन हुई कि एक डॉक्टर भी उसमें मारा गया है और अभी जो कंफर्मेशन हुई है उसमें 7 लोगों की किलिंग्स हुई है। मैं इस ब्रूटल किलिंग को पहले तो कंडेम्ड करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पेशली तौर पर होम एंड डिफेंस मिनिस्ट्री से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर के खिते में नकेल डाल के रखी थी और टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही थी, मैं चाहता हूं कि फिर उसी तरीके से मुस्तैदी के साथ, एक्टिविज़म के साथ ऐसे शरारती तत्व, ऐसे टेररिस्ट और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट किया जाए। और मुझे उन सभी जो मारे गए हैं उनके ख़ानदान वालों के साथ सहानुभूति है, जिसमें वहाँ पर काम करने वाले कुछ मज़दूर बाहर के भी थे, लोकल भी थे और एक डॉक्टर साहब भी थे, शायद वो वहाँ से गुज़र रहे थे। उसके अलावा वहाँ पे 2 गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया है। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में गुस्से की लहर दौड़ रही है कि कुछ अरसे से पीसफुल माहौल बना हुआ था और अब फिर से जो है इस किस्म की गतिविधियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पुंछ में भी जो हैं 2 टेररिस्ट जो आउटफिट हैं उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। मैं उसमें भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ के हेड्स को जो है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस किलिंग को अंजाम दिया है उनको जो है एलिमिनेट किया जाएगा और इन सिविलियन के साथ जो है इंसाफ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजेश रैना, ज़िला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुंछ। आज ये जो किलिंग जो है श्रीनगर में हुई है, इसकी सख्त कड़ी मजम्मत करते हैं। वो देखें आप, एक डेवलपमेंट जो है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वहाँ सुरंग के अंदर हमारे जो मज़दूर और डॉक्टर्स कुछ जो हैं वहाँ पर काम कर रहे थे और उनको मौत के घाट जो है मिलिटेंटों ने आकर के उन पर वारदात करके तो मौत के घाट उतारा गया। मैं बहुत बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ आज की ये जो वारदात हुई है और मैं ये आपको कह दूँ कि आप जो मिलिटेंसी है वो ख़त्म होने के कगार पर आई है। ये मत समझे कोई कि ये मिलिटेंसी का ये लास्ट चरण है, लेकिन फिर भी ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। आज यहाँ पर नेशनल पुलिस डे जो है बनाया जा रहा है, यहाँ पर शहीद जो परिवार हैं उनको बुलाया गया और जो जितने भी हमारे पुलिस के जो शहीद हुए हैं जवान, उनका जो आज दिन बनाया जा रहा है। आज का दिन जो है उनके परिवारों को और शहीदों को जो है समर्पित है। लेकिन ये हमने आज वारदात सुनी तो हमें बहुत बड़ा जो है दुख है। इसकी मैं जितनी कड़ी निंदा करते हैं, जितने भी यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, एक भाईचारा के अंदर बंधे हुए हम लोग हैं। हम सब लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हम लोगों को इकट्ठा रहना जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। ये कभी नहीं हो सकता। उनकी जितनी भी ताकतें हैं वो निष्फल होंगी। आज जितना एक बार फिर मैं जो है आज जो वारदात हुई है उसकी सख्त कड़ी निंदा करता हूँ। नरेंद्र सिंह, प्रधान डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ। कुछ इस किस्म की घटना जिहड़ी गांदरबल के अंदर घटी है, जिहदे विच लोकल, नॉन लोकल और एक डॉक्टर कहते ने कुछ व्यक्ति जिहड़े ने उत्थे शहीद होए ने और जो साडियां एंटी नेशनल फोर्सिस ने, जो मिलिटेंट्स ने अक्रॉस बार्डर हो सकता है किधरे दे भी, उन्होंने इस किस्म का एक बुज़दिलाना हमला जिहड़ा सी ओह कीता और इत्थे दे लोकां नूं शहीद किया है। असी पूरी तौर पर इस चीज़ की मजम्मत करते हाँ, नूं कंडेम करते हाँ और आस करते हाँ कि साडी जो न्यूली फ्रेम्ड गौरमेंट है यूटी दी, जिहदी क़यादत डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे ने, असी अपील करते हाँ LG दी प्रशासन नूं भी, उमर अब्दुल्ला साहब उन्हां दी पूरी सरकार नूं, कैबिनेट नूं कि इस चीज़ की पूरी तरह छानबीन की जाए और जो लोग उत्थे शहीद होए ने उन्हां दे जो परिवार दे नाल पूरी उन्हां दी सहायता की जाए
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ गवर्नमेंट है वो इसका पूरी तरह इसके उत्ते इन्वेस्टिगेशन करेगी और प्रॉपर जो है एक्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महबूब जमान एडवोकेट, चेयरमैन पीर पंचाल पुंछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं आपको ये दावत दिया और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ मीडिया का कि एक नाखुशगवार वाक़या, ज़ालमाना वाक़या, वहशियाना वाक़या, दंगाना वाक़या जो गांदरबल सोनमर्ग में हुआ है, जिसमें मिलिटेंट के अटैक की वजह से हमारे 7 आदमी जो हैं वो 6-7 की शक्ल में शहीद मारे गए हैं वहाँ पे। और इसका दंगाना वाक़या हुकूमत बनने के बाद ये वहाँ पे हुआ है। तो मैं बासिते ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते मैं इस वाक़े की सख्त कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ, नुक्ताचीनी आलोचना करता हूँ और जितनी भी मजम्मत की ये काम है। और मैं समझता हूँ कि ये इस मौके पे आज के दिन पे जबकि पूरे हिंदुस्तान में बाकी शहीदों के लिए श्रद्धांजलियाँ बैंड की जा रही हैं, हर जगह हिंदुस्तान में पुलिस कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, तो आज के दिन में ये फ़र्ज़ बनता है हमारा कि हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर वो इंटरवीन करें और ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं, मुख्तलिफ़ रियासतों के लोग हैं, वो मारे गए हैं। हमारा इज़हार हमदर्दी उनके साथ है, पुंछ का जोरी पुंछ खिता पीर पंचाल का, जम्मू कश्मीर का। और ये अमित शाह और मोदी से गुजारिश करेंगे कि उनके साथ हमदर्दी की जाए। उनके वो मज़दूर लोग थे, कोई डॉक्टर था एक मेरे ख्याल में, उनके साथ उनका पूरा उनका तामन दिया, उनका साथ दिया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको पैसे दिए जाए 50-50 लाख करोड़ रुपया, और उनके किसी रिश्तेदार को मुलाजमत दी जाए। और हम ये भी डिमांड करेंगे हिंदुस्तान के जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इसकी मजम्मत करें और इसमें इंटरवीन करें और देखें ये कौन लोग हैं जो इस किस्म से वाक़या कर रहे हैं। ऐसे इस मौके पे हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हैं। जितनी भी नुक्ताचीनी की जाए वो कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरप्रीत सिंह। जैसे कल रात को जो है श्रीनगर के गांदरबल इलाके में जो एक हादसा हुआ है, जिसमें वहाँ के जो लोकल लोग और बाहर के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और उनकी जो हत्या की गई, जिनको 69 लोगों को मारा गया, जिसमें हमारे वहाँ के लोकल भी इन्वॉल्व हैं और बाहर के लोग भी हैं, जिसमें हमारे एक डॉक्टर साहब भी वहाँ पे जो है शहीद हुए। हम कड़ी लफ्ज़ों में इनकी मजम्मत करते हैं जिन्होंने ये हादसा किया। और मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि जो लोग जम्मू कश्मीर का हालात ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाला जो कल है हमारे लिए अच्छा साबित हो। क्योंकि ये जो शरारती लोग जो एंटी नेशनल लोग जो हैं, जो इस किस्म का काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर प्रशासन को कड़ी नज़र रखनी चाहिए, जो जम्मू कश्मीर का हालात ख़राब करते हैं। और जिसमें ये एक जो मैसेज जो है वो नेशनल लेवल पे जो है लाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है हालात जो है वैसे के वैसे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो शरारती लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी जो है सजा देनी चाहिए और इनको कभी भी जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया। मेरा नाम शहजाद खान है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहूँ कि जहाँ पर भी इस किस्म के हादसा होते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को हिदायत दे कि इस किस्म के हादसा नहीं होने चाहिए। जानी नुकसान जो होता है, ये मतलब किसी के घर का भी कोई जब बच्चा नुकसान होता है तो इसका मैं मीडिया की वसात से पूरी तरीके से मैं मजम्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने, कोई मुसलमान नहीं हो सकता जो इंसान की जान ले सकता है, किसी इस्लाम में, किसी दीन में, किसी मज़हब में नहीं है। तो बाकी मैं अपने तमाम जितने भी लोग हैं उनसे ये इल्तिजा करूँगा कि हम सबको मिलकर इस मुल्क की, इस देश की हिफाजत करनी चाहिए और ऐसे अनासर का डट कर मुकाबला करना। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 दिन से जो ब्रूटल किलिंग जो हैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने करी हैं, गरीब मज़दूरों की, जो अपने पेट के लिए हिंदुस्तान के दूर दराज कोने से आके अपनी रोज़ी रोटी के लिए काम में अपनी मेहनत करके अपने घर को चला रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, बच्चों के जीवन को चला रहे हैं। और प्रदेश से आके जम्मू कश्मीर में, वो ख़ास करके कश्मीर के अंदर जो वो मज़दूरी के लिए आए थे,
तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने उनको गोलियों से उनका जीवन ख़त्म कर दिया। ये इंसानियत नहीं है। अल्लाह ने इसके लिए कभी भी नहीं कहा है कि किसी निहत्थे पे ऐसा किया जाए। ना ही सिख धर्म के अंदर ऐसा कहा गया है, ना हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कहा गया है। मैं ये भी कहूँगा कि ना इवन ईसाई धर्म के अंदर कहा गया है, ना बुद्ध मत में कहा गया है, ना जैन मत में कहा गया है। ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक वाक़या है। हमें यही सिखाया गया है, जो धर्मों की मुतबरक जो ग्रंथ हैं, कुरान है, गीता जी हैं, बाइबल है, कि एक मज़दूर, एक मजबूर जो ज़रूरतमंद आदमी है उसकी खिदमत करो, उसकी सेवा करो। इसी में खुदा खुश है, इसी में खुदा की इबादत है। ना कि जो आदमी अपनी पेट की पूर्ति के लिए अपनी मेहनत कर रहा है उसको गोली मार के उसको ज़िंदगी से ख़त्म किया जाए। इसको हम कंडेम करते हैं। हर माशरा जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला है, हर इंसान किसी भी ख्वाह वो किसी भी मज़हब से है, ऐसे एक्ट को कंप्लीट तौर पे कंडेम करता है। हमारे वर्दी जो नए सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, जिनकी क़यादत नशीन हुई है, उन्होंने भी इसको बहुत ही दिल की गहराइयों से इसको कंडेम किया कि ऐसा एक्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने भी इसको कंडेम किया। इवन जम्मू के अंदर बीजेपी के जो सरकर्दा लोग हैं उन्होंने भी किया। बाकी पार्टीज़ के, कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कोई भी किसी, मतलब मैं ऊंचे तौर पे कह रहा हूँ कि हर एक पार्टीज़ के लोगों ने इसको कंडेम किया। इवन पीएम साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया। और पुंछ के अंदर भी सब लोग कंडेम कर रहे हैं। और हम दुआ गो हैं, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह ताला, हे भगवान, हे राम जी, वाहिगुरु जी, जिनकी आत्मा जो है इस ब्रूटल एक्ट में चली गई है, उन आत्माओं को अपने चरणों में अपने पास जगह दो और उनको वहाँ पे अमन मिले। और उनका जो अब पीछे जो उनका परिवार है उनमें भी हिम्मत दे उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की। हम सब लोग उनके दर्द में, दुख में शामिल हैं। जय हिंद, जय पुंछ, जय कश्मीर।